गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ज्योग्राफी की क्लास के बारे में देखेंगे। और कल हमने जो गंगा नदी के बारे में बाईं ओर की सहायक नदियां हमने देखी थी, आज हम उस गंगा की बाईं ओर की सहायक नदियों के उन नदियों के आगे अपन देखेंगे। कल हमने नदियों के बारे में हमने पढ़ा था गंगा की बाईं ओर की सहायक नदियां, बाएं ओर की सहायक नदियां। बाईं ओर की सहायक नदियों में कल हमने कुछ नदियां देख ली थी, जिसमें रामगंगा है, सरस्वती है, वरुणा है, गोमती है। आज हम उन नदियों के आगे अपन देखेंगे। घाघरा भी हमने देख ली थी। 3 नदियां हमारी बाकी रह रही है, जिनके बारे में अपन देखेंगे। चलो आज अपन देखते हैं इन नदियों के आगे कि क्या क्या है। ये रही आपकी गंगा नदी, और इस गंगा नदी में घाघरा नदी तक हमने देख लिया था। घाघरा नदी तक हमने देख लिया था। उसके घाघरा के बाद में एक नदी आकर मिलती है, जिसका नाम है गंडक नदी। गंडक नदी की बात करते हैं तो गंडक नदी का उद्गम कहाँ से होता है? इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो यह नदी जो है बृहद हिमालय तिब्बत चीन से इसका उद्गम होता है, और गंडक नदी का जो अंत होता है वो होता है सोनपुर, बिहार में इसका अंत होता है। नदी देखी थी हमने गंडक, और गंडक नदी का कुल लंबाई कितनी है? तो कुल लंबाई है, गंडक नदी की कुल लंबाई है 630 किलोमीटर। इसका प्रवाह क्षेत्र पूछ ले आपको कि गंडक नदी का प्रवाह क्षेत्र कहाँ कहाँ पे है, तो सबसे पहले आएगी तिब्बत, चीन से आएगी। उसके बाद में यह आएगी नेपाल, और नेपाल में बहने के बाद यह नदी आएगी भारत में। 3 देशों में बहती हुई उसके बाद में आती है भारत में। भारत में इसके प्रवाह क्षेत्र की बात की जाए तो इसका भारत में प्रवाह क्षेत्र आता है बिहार, केवल बिहार राज्य में बहती है। गंडक नदी मैदानी भाग में कहाँ से प्रवेश करती है? तो मैदानी भाग में प्रवेश करती है, जगह का नाम है चंपारण। चंपारण से यह मैदानी भाग में प्रवेश करती है, और चंपारण पड़ता है बिहार। उससे पहले गंडक नदी पहाड़ी भागों में बहती है, और पहाड़ी भागों में इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है शालिग्रामी। पहाड़ी भागों में इसे कहते हैं शालिग्रामी कहते हैं। किस नदी को कहा जाता है? गंडक नदी को कहा जाता है। गंडक नदी को पहाड़ी भागों में शालिग्रामी कहा जाता है, और इसकी गोल पत्थर को क्या कहा जाता है? काले रंग के जो गोल पत्थर होते हैं काले रंग के, उनको कहा जाता है शालिग्राम। शालिग्राम कहा जाता है, जिनका उपयोग अपन मंदिरों में जो पूजे जाते हैं भगवान कृष्ण के नाम के, तो वह शालिग्राम पत्थर यही हैं जो किस नदी में पाए जाते हैं? गंडक नदी में पाए जाते हैं। गोल रंग के काले काले रंग के गोल पत्थर होते हैं जो शालिग्राम के नाम से जाने जाते हैं। कौन सी नदी के? गंडक नदी। गंडक नदी नेपाल में किस नाम से जानी जाती है? तो यह नेपाल में जो कहा जाता है इसे नारायणी कहा जाता है। गंडक नदी को नेपाल में नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। गंडक नदी का निर्माण 3 धाराओं से होता है। कितनी धाराओं से होता है? तो 3 धाराओं से होता है। वो कौन कौन सी धाराएं हैं जिससे इसका निर्माण होता है? एक धारा का नाम है जिसका नाम है काली गंडक। धारा का नाम है काली गंडक धारा है। दूसरी धारा का नाम है सेती गंडक, सेती गंडक। और तीसरी धारा का नाम है
जिसका नाम आता है त्रिशूल गंगा। त्रिशूल गंगा, ये 3 धाराएं आती है, काली गंडक, सेती गंडक और त्रिशूल गंगा। इन तीनों धाराओं में जो प्रमुख धारा आती है वो आती है त्रिशूल गंगा। इन तीनों धाराओं में जो प्रमुख धारा आती है उसका नाम है त्रिशूल गंगा। त्रिशूल गंगा इनमें प्रमुख धारा आती है। एक बार वापस बता दूं आपको, गंडक नदी का उद्गम बृहद हिमालय तिब्बत चीन से होता है। सोनपुर बिहार में इसका अंत होता है। कुल लंबाई 630 किलोमीटर है। प्रवाह क्षेत्र तिब्बत, चीन, नेपाल, भारत में है। भारत में प्रवाह क्षेत्र केवल बिहार में आता है। मैदानी भाग में चंपारण बिहार से प्रवेश करती है। पहाड़ी भागों में ये शालिग्रामी कहलाती है और गोल काले रंग के जो गोल पत्थर होते हैं उन्हें शालिग्राम कहते हैं। नेपाल में यह नारायणी के नाम से जानी जाती है। इसकी 3 धाराएं हैं, काली गंडक, त्रिशूल गंगा और सेती गंडक। पूछ ले आपको कि इन तीनों धाराओं में से प्रमुख धारा कौन सी आती है? त्रिशूल गंगा। इस प्रकार से गंडक नदी इसमें आकर मिलती है। उसके बाद में आती है बूढ़ी गंडक। नदी का नाम है बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक नदी की बात करते हैं तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? नदी का नाम है बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक, ठीक है। बूढ़ी गंडक की बात करते हैं तो इसका प्रवाह क्षेत्र, इसका उद्गम कहाँ से है? तो इसका उद्गम होता है पश्चिमी चंपारण से। पश्चिमी चंपारण से इसका उद्गम होता है और पश्चिमी चंपारण पड़ता है बिहार में। और जहां पर अंत होता है उस स्थान को कहते हैं खगड़िया। और खगड़िया कहाँ पे स्थित है? तो वह आता है बिहार में। खगड़िया बिहार में है, वहां पे। इस नदी की न तो कोई लंबाई बता नहीं रखी है, न इसका प्रवाह क्षेत्र। हाँ, प्रवाह क्षेत्र केवल बिहार में इसका प्रवाह, यानी बिहार से ही उद्गम होता है, बिहार में अंत होता है, तो इसका प्रवाह क्षेत्र कहाँ पे है? बिहार में। इसकी लंबाई बता नहीं रखी है, बस बिहार में बहती है। गंडक नदी के बाद में बूढ़ी गंडक आकर इसमें मिलती है। अगली नदी की बात करते हैं तो अगली नदी कौन सी आती है? अगली नदी का नाम है कोसी नदी। कोसी नदी आकर मिलती है बाईं ओर से। कोसी की बात करते हैं तो कोसी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नदी का नाम है कोसी नदी। इधर लिखते हैं अपन कोसी नदी। कोसी नदी। और कोसी नदी की बात करते हैं तो कोसी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? जगह का नाम है गोसाई थान की पहाड़ियां। गोसाई थान की पहाड़ियां। और गोसाई थान की जो पहाड़ियां पड़ती है ये पड़ती है तिब्बत में, तिब्बत चीन में। इसका अंत कहाँ पे होता है? गोसाई थान अंत जो होता है भागलपुर में होता है। कोसी नदी का अंत होता है भागलपुर में होता है। और भागलपुर कहाँ पे स्थित है? बिहार में। कोसी नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो कोसी नदी की जो कुल लंबाई आती है वह आती है 729 किलोमीटर। कुल लंबाई है 729 किलोमीटर। प्रवाह क्षेत्र, इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो कहाँ कहाँ पे है? तो सबसे पहले आती है तिब्बत। तिब्बत से आती है फिर ये नेपाल, और नेपाल से आती है भारत। भारत में प्रवाह क्षेत्र कहाँ पे आता है? तो कोसी नदी का भारत में प्रवाह क्षेत्र आता है तो वह आता है एक राज्य में आता है और केवल बिहार राज्य में आता है। कोसी नदी की बात करते हैं तो कोसी नदी का निर्माण 7 धाराओं से होता है। कोसी नदी का निर्माण कितनी धाराओं से होता है? तो इन 7 धाराओं से होता है। और 7 धाराओं से होने के कारण ही इस नदी को कहा जाता है सप्तकोसी नदी। सप्तकोसी नदी। इनमें से जो प्रमुख धाराएं बता रखी है वो कौन कौन सी है? पहली धारा का नाम है, जिसका नाम है सोन कोसी। पहली धारा का नाम है सोन कोसी। दूसरी धारा का नाम है तमूर कोसी। तमूर कोसी। और तीसरी धारा का नाम है, उसका नाम है अरुणा। अरुणा धारा है।
सोन कोसी, तमुर कोसी और अरुणा, इनमें प्रमुख धारा पूछे कि इनमें प्रमुख धारा कौन सी है, तो प्रमुख धारा जो आती है, प्रमुख धारा जो आती है वह आती है अरुणा। अरुणा इनमें प्रमुख धारा है। ध्यान ये रखना है कि ये 7 धाराएं आती है और 7 धाराओं में ही कंकड़ पत्थर अवसाद ज्यादा आते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि नदी में कंकड़ पत्थर अवसाद आ जाते हैं तो इस नदी के आगे यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर आके रुक जाते हैं, और रुक जाने के कारण ही जिस तरफ इस नदी का ढाल होता है ये उस तरफ बहने लग जाती है, मतलब अपने प्रवाह क्षेत्र में न बहकर अपने प्रवाह क्षेत्र के बाहर बहने लग जाती है। तो जिस क्षेत्र में ये बहती है फिर कभी इस क्षेत्र में कोई भी गांव बसा हुआ है तो इसमें पानी आ जाता है, फसलों और कृषियों को उजाड़ देता है, गांव को, खेतों को, इनमें जो भी है ये नुकसान कर देती है नदी। अर्थात इस नदी में बाढ़ लेकर, ये नदी जो आती है इस गांव में बाढ़ लेके आ जाती है, अर्थात इसे कह, इस नदी में ये बिहार के अंदर बाढ़ लेके आती है। आपने सुना होगा कि बिहार में आज बाढ़ आ गई है, काफी खेतों को नुकसान पहुंचा चुकी है ना, किसी को कृषि को नुकसान पहुंचा चुकी है। तो बिहार में बाढ़ लाने का कारण क्या है कि ये कोसी नदी है, और कोसी नदी में क्या कारण है कि इस नदी में अवसाद आते हैं, और अवसाद आने के कारण ये रास्ते को बंद कर देते हैं, जिससे ये अलग क्षेत्र में बहने लग जाती है, और जिस क्षेत्र में फिर वो बहती हुई क्षेत्र में कोई गांव आ जाता है तो उसमें बाढ़ आ जाती है, जिसके कारण ही इसे क्या कहा जाता है, बिहार का शोक, बिहार का शोक कहते हैं। पूछ ले कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है, तो बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। क्यों कहा जाता है, क्योंकि बिहार में बाढ़ लेके आती है, इसलिए इसे कहा जाता है बिहार का शोक। कारण क्या है कि इस नदी में सबसे अधिक अवसाद आते हैं। पूछ ले कि भारत में ऐसी कौन सी नदी है जिसमें सर्वाधिक अवसाद आते हैं, सर्वाधिक अवसाद आते हैं, तो भारत में एकमात्र ऐसी नदी है जिसमें सबसे अधिक अवसाद आते हैं, तो वो आती है कोसी नदी, जो बिहार में बाढ़ लेके आती है। एक बार मैं आपको वापस बता दूं कि नदी अपन पढ़ रहे हैं कोसी। कोसी नदी का उद्गम होता है गोसाई थान की पहाड़ियां, तिब्बत चीन से होता है, अंत जो होता है भागलपुर बिहार में होता है। कुल लंबाई इसकी 729 किलोमीटर है। प्रवास क्षेत्र तिब्बत, नेपाल और भारत में है। इसमें भारत में प्रवास क्षेत्र पूछे तो बिहार में है। और पूछ ले कितनी धाराओं से इस नदी का निर्माण होता है, 7 धाराओं से होता है, जिसके कारण इसको सप्तकोसी भी कहा जाता है। बात करते हैं इस नदी की, तो इस नदी का निर्माण प्रमुख रूप से 3 धाराओं से होता है, सोन कोसी, तमुर कोसी, अरुणा, और ये तीनों धाराएं आकर ही मिलती है। इन तीनों ही धाराओं में प्रमुख धारा आती है अरुणा। बिहार में इस नदी से पहाड़ आती है, क्यों, क्योंकि इसमें अवसाद आता है, और भारत में सबसे अधिक अवसाद लाने वाली कोसी नदी है, जिसके कारण बिहार में बाढ़ आती है, और बाढ़ आने के कारण बिहार का शोक कहते हैं। पूछ ले बिहार का शोक किसे कहते हैं, तो बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। अगली बात आती है, नदी का नाम है महानंदा। महानंदा, महानंदा नदी की बात करते हैं तो महानंदा का उद्गम कहाँ से होता है। नदी का नाम है महानंदा नदी, और इस नदी का जो उद्गम होता है वह होता है महानंदा का दार्जिलिंग की पहाड़ी से। दार्जिलिंग की पहाड़ी से, दार्जिलिंग की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है, और दार्जिलिंग की जो पहाड़ी पड़ती है ये पड़ती है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में पड़ती है। इस नदी का अंत कहाँ पे होता है, तो इसका अंत भी फरक्का स्थान है, वहां पर एक बैराज बना हुआ है, फरक्का बैराज में ही इसका अंत होता है। ये भी कहाँ पे स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित माना गया। महानंदा की कुल लंबाई कितनी है, तो इसकी कुल लंबाई की बात करते हैं तो इसकी कुल लंबाई है 340 किलोमीटर। कुल लंबाई है 340 किलोमीटर, कुल लंबाई इसकी 340 किलोमीटर है। वापिस सुनना, महानंदा, महानंदा का उद्गम दार्जिलिंग की पहाड़ियां पश्चिम बंगाल से उद्गम होता है। फरक्का बैराज
पश्चिम बंगाल में अंत होता है। देखो बैराज और बांध में क्या अंतर होता है सुनना। बांध इसका स्थान होता है एक जगह जो पानी को रोक लिया जाता है और फिर उसको काम में लिया जाता है, उसको कहा जाता है बांध या डैम। और बैराज उसे कहा जाता है जो नदी आती है और नदी को विभिन्न धाराओं में बदल देता है। जैसे इधर से कोई नदी आ रही है, इसको एक यहाँ पर बैराज बना लिया, एक धारा इधर जा रही है, एक धारा इधर परिवर्तन कर दी, तो नदी के मार्ग को बदल दिया जाए उसे कहा जाता है बैराज। पानी को एक स्थान पे रोक लिया जाए उसे तो कहते हैं बांध, और पानी को रोक कर विभिन्न धाराओं में बदल दिया जाए उसे कहते हैं बैराज। तो ये फरक्का बैराज पश्चिम बंगाल से, यहाँ से यह नदी कौन, गंगा नदी, गंगा नदी दो धाराओं में बढ़ जाती है। सुनना आप, मैं फरक्का बैराज इधर लिख रहा हूं, फरक्का बैराज, और फरक्का बैराज पड़ता है पश्चिम बंगाल में। यहां से ये नदी दो धाराओं में बढ़ जाती है। एक धारा का नाम तो होता है हुगली, एक धारा का नाम तो होता है हुगली, और दूसरी धारा का नाम होता है भागीरथी। एक धारा का नाम तो होता है हुगली और दूसरी धारा का नाम होता है भागीरथी। जो भागीरथी धारा होती है वो बांग्लादेश में जाती है, और बांग्लादेश में जैसे ये एंटर करती है तो इसका नाम चेंज हो जाता है और इसको कहा जाता है पद्मा। क्या कहा जाता है, पद्मा। और पद्मा में जब ब्रह्मपुत्र नदी आकर मिलती है तो इसका नाम हो जाता है जमुना, इसका नाम हो जाता है जमुना। और जहां इसका अंत होता है तो वहां पर इसका नाम हो जाता है मेघना, मेघना नाम हो जाता है। कहने का अर्थ यह है कि गंगा नदी फरक्का बैराज से दो धाराओं में बढ़ जाती है। पहली का नाम है भागीरथी और दूसरी का नाम है हुगली। हुगली नदी पश्चिम बंगाल में जाती है। इस नदी पर एक शहर बसा हुआ है जिसका नाम है कोलकाता शहर। और भागीरथी नदी जैसे ही बांग्लादेश में जाती है इसका नाम परिवर्तन हो जाता है पद्मा। और पद्मा जब जमुना में जाकर मिलती है, ब्रह्मपुत्र में जाकर मिलती है तो नाम हो जाता है जमुना, और जमुना आगे इसका नाम हो जाता है मेघना, क्योंकि एक धारा और आकर इसमें मिलती है मेघना। तो इस प्रकार से, और जहां पर ये नदियां आपस में एक डेल्टा बनाती है, ऐसे विभिन्न प्रकार का, जब डेल्टा, देखो सुनो, विभिन्न प्रकार का एक डेल्टा बनाती है, मतलब इस डेल्टा का नाम है सुंदरवन डेल्टा। डेल्टा का नाम है सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा। और सुंदरवन डेल्टा जो पड़ता है पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश दोनों में पड़ता है, और ये दोनों धाराएं इसका निर्माण करती है। नदियां पूछे तो गंगा व ब्रह्मपुत्र, ये दोनों नदियां सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। और धारा पूछे तो दो धाराएं आ जाएगी, हुगली और मेघना, हुगली और मेघना दो धाराएं इसका निर्माण करती है, वह मेघना, ये दो धाराएं इसका निर्माण करती है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा, जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में आता है। इसका सर्वाधिक विस्तार पश्चिम बंगाल में आता है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रामसर भूमि भी सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल में स्थित है, जो कहाँ पे स्थित है, पश्चिम बंगाल में है। और ये यहाँ पर दोनों में है, दोनों धाराएं मिलकर बना देती है। और ये हो गई गंगा की बाईं ओर की शेष सभी नदियां। एक बार वापिस सुन लो, गंगा में बाईं ओर से मिलने वाली पहली नदी देखी थी गंडक। गंडक का उद्गम होता है बृहद हिमालय तिब्बत चीन से होता है, अंत सोनपुर बिहार में अंत होता है। कुल लंबाई 630 किलोमीटर, प्रवास क्षेत्र तिब्बत चीन नेपाल भारत में बिहार, मैदानी भाग में प्रवेश चंपारण बिहार से करती है, पहाड़ी भागों में शालिग्रामी कहा जाता है। इसके काले रंग के गोल पत्थरों को शालिग्राम कहते हैं, और नेपाल में इसे नारायणी कहते हैं। यह गंडक नदी प्रमुख तीन धाराओं से मिलकर बनती है, काली गंडक, श्वेती गंडक और त्रिशूल गंगा। और इनमें से प्रमुख धारा आती है वो त्रिशूल गंगा आती है, और ये गंडक नदी पूरी हो गई है। अगली नदी आती है बूढ़ी गंडक। नदी का नाम क्या है, बूढ़ी गंडक आती है। और बूढ़ी गंडक का उद्गम होता है पश्चिमी चंपारण बिहार से होता है, खगड़िया बिहार में अंत होता है, और प्रवास क्षेत्र बिहार में। इसके अलावा इसके बारे में कुछ नहीं बता रखा हूं। अगली बात आती है, नदी का नाम है कोसी नदी। कोसी नदी का उद्गम गोसाईतान की पहाड़ियां तिब्बत चीन से होता है, और अंत जो होता है भागलपुर बिहार में होता है।
कुल लंबाई 729 किलोमीटर है। प्रवाह क्षेत्र तिब्बत, चीन, नेपाल और भारत में है। इस नदी का निर्माण 7 धाराओं से होता है, जिनमें से प्रमुख 7 धाराओं से होता है, जिसलिए ये कहलाती है सप्तकोशी। पूछ ले कोसी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सप्तकोशी। बात करते हैं कोसी नदी की, तो ये 7 धाराएं मिलकर सबसे अधिक अवसाद लेके आती है, जिसके कारण इसका रास्ता रुक जाता है और बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में बहने के कारण बिहार में बाढ़ आ जाती है। इसलिए इसको कहा जाता है बिहार का शौक। अगली बात करते हैं, तो इसमें प्रमुख धारा आती है सोन, कोसी, तम्बूर और अरुणा। इनमें भी प्रमुख धारा पूछे तो अरुणा धारा है। अगली नदी की बात करते हैं, तो वह आती है महानंदा। महानंदा का उद्गम दार्जिलिंग की पहाड़ी पश्चिम बंगाल से उद्गम होता है और अंत जो होता है फरक्का विराट पश्चिम बंगाल में। कुल लंबाई 340 किलोमीटर है और गंगा में बाईं ओर से मिलने वाली अंतिम सहायक नदी कौन सी है? गंगा में बाईं ओर से मिलने वाली अंतिम सहायक नदी कौन सी है? तो अंतिम सहायक नदी आएगी, वह आएगी महानंदा। बाईं ओर से मिलने वाली अंतिम सहायक नदी महानंदा है। महानंदा जहाँ पर मिलती है गंगा में, वहां से गंगा 2 धाराओं में बढ़ जाती है। एक धारा भागीरथी के नाम से जानी जाती है, जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है पद्मा कहलाती है। ब्रह्मपुत्र आकर मिलती है, जमुना नाम हो जाता है। मेघना धारा मिलने के बाद इसका नाम मेघना हो जाता है और मेघना नदी सुंदरबन डेल्टा बनाती है। इधर से ये आती है हुगली धारा, इस पर कोलकाता शहर, कोलकाता बंदरगाह भी इसी पे बना हुआ है, जिसे भारत का जवारी बंदरगाह कहा जाता है। दूसरा सबसे बड़ा जवारी बंदरगाह है। बात आती है इस नदी पर ही, तो इसी नदी पर ही मैं बात करता हूँ प्रयागराज से लेकर ही कोलकाता तक नेशनल वाटरवे। अपन भारत के जब परिवहन पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे नेशनल वाटरवे 1 यहाँ से ही प्रयागराज से लेकर कोलकाता तक है, वो यही स्थान है। अगली बात आती है कि सुंदरबन डेल्टा है, ये हुगली नदी यहाँ गंगा नदी का डेल्टा बनाती है, सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। और सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में आता है। इस डेल्टा की विशेषता यह है कि इसमें सुंदरी नाम के वृक्ष लगे हुए हैं, इसलिए इसे सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। और ये मैंने आपको गंगा की बाईं ओर की सहायक नदियों के बारे में बता दिया है। इससे पहले की वीडियो में जाकर आप देखना, कुछ मैंने आपको पहले भी बता दिया। इस प्रकार से गंगा की बाईं ओर की सहायक नदियां पूरी हो गई है। बाकी प्रक्रिया अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक तो ये गंगा नदी के बारे में हमने देख लिया है। अब अगली वीडियो आपकी किस टॉपिक में चाहिए, आप कमेंट करके हमें बताइए कि सर इस टॉपिक में बताइए, तो मैं आराम से पूरे सिस्टम से इस टॉपिक के बारे में आपको गहनता से बताऊंगा। इसलिए आप कमेंट जरूर करें कि इस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, मैं आपको उसका पूरा वीडियो लेके आऊंगा और आपको सिखा के जाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तब तक जय हिंद, जय भारत।